की जय। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। ए बुध इन आकार की क्यों कहूँ जुबां विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी, कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपन रसानंद सागर से शहुर कर रहे हैं और आज का जो अपना प्रसंग है रंग भवन। तो रंग भवन की दिल में यही इच्छा हो रही है कि जैसे महाराज शिव जी चितवन में डुबो रहे हैं तो हम चितवनी के भाव से ही वो रंग भवन की शोभा देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर अति खासल खास हमारा रंग महल और उसमें भी खासल खास हमारी मूल मिलावे की शोभा। तो इसमें मैं जो पिक्चर यूज कर रही हूँ सिर्फ समझने के वास्ते है ना सुंदर। अब शुरू करते हैं अपन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की मेहर से मनमोहन रसानंद सागर का शहुर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन शोभा को अपने दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो उनका दूसरा पैराग्राफ है रंग भवन, उन शोभा को चितवनी के माध्यम से दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी एकाग्रचित होकर बैठते हैं और दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि मैं धनी की अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है, मैं मूल मिलावे में धनी चरणों में बैठी हूं, इन भाव को दृढ़ करते हुए सदगुरु महाराज का आह्वान करते हैं। निज नाम का तारतम का मौन जाप करते हुए सदगुरु महाराज शिव जी का नूरी स्वरूप हमारे समक्ष बड़ी श्रद्धा भाव से पूर्ण समर्पण के संग सदगुरु के चरणों में हम सब सिजदा कर रहे हैं। जिन्होंने हमें श्री राज श्यामा जी के चरणों की प्राप्ति कराई, हमें परम धाम का नूरी ज्ञान दिया, पार की पहचान कराई। सतगुरु का वर्ध हस्त हमारे सिर पर
उन नूर का एहसास, अनुभूति। अब सदगुरु हमें लेकर चल रहे हैं इन अष्ट आवरण युक्त 14 लोकों के ब्रह्मांड के परे। आगे 7 शून्य वाले, 7 स्वरों वाले शून्य को भी पार किया। आदि नारायण को देखते हुए घनी मोह सागर को भी पार करते हुए बेहद भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं। करोड़ों सूर्यों की आभा तेज झिलमिलाता हुआ सुमंगला पुरुष को देखा, ब्रिज की लीला को देखते हुए आगे रास की लीलाएं और आगे सच स्वरूप से होते हुए अब आगे बढ़ना है परम धाम की ओर, हमारे निज घर श्री परम धाम की ओर। श्री राज्य से अपार प्रेम को पाकर रूह बढ़ती है परम धाम की ओर। दिव्य परम धाम में पहुंचते ही अलौकिक एहसास, धाम की दिव्य सुगंधी, धनी का लाड, उनका प्रेम प्रीत, दिव्य परम धाम की हर शय में धनी का नूरी स्वरूप, श्री राज श्यामा जी, उनकी समीपता का एहसास होता हुआ सरस सागर के ठीक मध्य टापू महलों की शोभा, उनके भी ठीक मध्य वो अलग सा सुंदर शोभा लिए टापू महल आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ। उन टापू महल की चांदनी पर हम सब खुद को देख रहे हैं और वहां पर आए घुमट कलश ध्वजा पताका को बड़े ही नजदीक से महसूस करते हुए उन देहुरियों पर जब स्पर्श करें तो पिया के स्पर्श की अनुभूति होती हुई कलश ध्वजा पताका, वो घुंघरियों की मीठी मीठी आवाज, सरस सागर की सुंदर शोभा, घेर कराए वनों की शोभा, महाबिलंद हवेलियों की नूरी शोभा, इन शोभा को निरख निहार कर रूह तले उतरती है और इन टापू महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे से उतरकर चांदनी चौक और चांदनी चौक से टापू महल की जल रोस पर नूरी जल रोस, आगे सागर का अथाह जल, सागर को पार करना है। उस सामने अति सुंदर नौका हाजिर, उन नौका पर बैठकर सागर को पार किया। वो सागर की अटखेलियां, पशु पक्षियों की किलकारियां, कैसे सागर की लहरें उठती हुई और उनकी बूंदियां हम रूहों को भिगो रही है। जरे जरे में रूह का अभिनंदन, उल्लास, उमंग, सागर की जल रोस पर आकर नूरी सुखपाल हाजिर, उन पर सवार होती हम सब लाडलियां, धनी की लाडलियां,
और सुखपाल उठ चलते हैं मूल मिलावा की ओर। महाबिलंद हवेलियों के द्वार खुलते हुए ठीक मध्य का द्वार खुलता हुआ त्रिपोली का एक सुंदर नूरी मार्ग प्रशस्त होता हुआ, उन नूरी मार्ग से हमारा सुखपाल आगे बढ़ता हुआ हवेलियों की सुंदर शोभा देखते हुए। बड़ी रांग को पार किया, आगे छोटी रांग, हवेलियों की 4 फिरावे। उन हवेलियों के मुख्य द्वार भी खुलते हुए और एक सुंदर मार्ग, सुंदर सोना मार्ग प्रशस्त होता हुआ, उन नूर को महसूस करें। उन मध्य त्रिपोली से जाते उन नूरी मार्ग पर कैसे सवार आगे बढ़ते हुए, थंभों का नूर, हवेलियों का नूर। छोटी रांग भी पल भर में पार कर ली। आगे वन की नहरों की सुंदर शोभा, वनों की अनुपम शोभा, बेशुमार रंगों में खिलते वन। उन वनों की शीतल छाया से वो फूलों की हल्की हल्की मध्यम वर्षा, उन फूलों की पंखुड़ियों का एहसास, उनकी कोमलता। वन में खेलने वाले पशु पक्षी, पिया पिया तू ही की गुंजार। उनकी लीलाएं, वन की नहरों की अनुपम शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो माणिक पहाड़ की हद, वनों की सुंदर शीतल शोभा लालिमा लिए, और एक एक पत्ती में, एक एक तने में वो सुंदर चित्रामन, माणिक पहाड़ के हिंडोले, वो महानद पर पिया संग बैठकर वो नौका विहार, कभी टापू महल की चांदनी पर पिया संग वो हास विलास। उन सुंदर नजारों को देखते आगे बढ़े तो जवेरों की नहरें नूर से झिलमिलाते एक हीरा, मोहल्लों में, मंदिरों में, वनों में एक एक पत्ती, एक एक फल में जल चलता हुआ मेरे पिया का इश्क। और आगे हमारा सुखपाल जाता हुआ एक सुंदर नूरी मार्ग, एक और बड़ोवन, मधुवन, महावन की शोभा, और बाएं हाथ को कुंज निकुंज वनों की शोभा, सुंदर सुगंधित समा। अक्षरधाम को भी पार किया, और सामने यमुना जी। यमुना जी का वो किनारा, फूलों से जड़ित स्वर्णिम आभा लिए, रतन जड़ित कठेड़े,
पाट घाट की सोनी शोभा, पुलों की सुंदर शोभा, आमने सामने पुलों की नूरी झलकार और पाल पर वन महलों की सुंदर झलकार। पाट घाट पे हमारे सुखपाल उतरते हुए, और अब झीलना करना है यमुना जी के शीतल सुगंधित जल में। केल पुल और बट पुल के मध्य यमुना जी 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती हुई, और प्रत्येक धारा, प्रत्येक नहर अपना रंग लिए, अपनी खुशबू लिए, उस यमुना जी में झीलने के आनंद। जल चबूतरे तक वनों की वो सुंदर डालियां, वनों की शीतल डालियां, रूमई, मानो रूह की बहा पे पिया ने झुमके पकड़ाए हों, इस तरह से फूल लटकते हुए, और पाल पर छोटे छोटे पशु पक्षी, जुएरों की पुतलियां तरह तरह की लीलाएं करती हुई, झीलने की वो अपार आनंद। जमुना जी का शीतल जल, उनकी लहरें रूह को अपने आगोश में लेती हुई, पिया का लाड, उनका इश्क रूह को महसूस हो रहा है। और झीलना करके छूटक देहरियों में श्रृंगार सजती रूह, श्रृंगार भी चेतन, वो नूरी वस्त्राभूषण स्वतः सजते हुए, वो चरनिया, वो साड़ी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, और सखिया लाड से एक दूसरे को भी सजाती हुई, झुमके पहनाना, बेंदे की सुंदर शोभा दूसरी सखी के माथे पर बड़ी प्यार से सजाना, इश्क का श्रृंगार सच। अब चलना है मूल मिलावे अपने धनी के पास। तो पाट घाट को पीठ देख के अमृत वन की मध्य रौस से होते हुए सब चल रहे हैं। अति सुंदर विशाल रौस, कदमों तले फूल बिछते हुए, ऊपर फूलों का एक कल चंद्रमा, और दाएं बाएं वनों के सुंदर नजारे, बेशुमार रंग खिलते हुए। और अमृत वन में पशु पक्षियों की वो किलकारियां, उनके करतब, और अमृत वन के मध्य आई वो छोटक देहोरियां, छोटी छोटी देहोरियां, और उनमें पशु पक्षी कैसी प्यारी अदा से सिंहासन पर विराजे और रूह को रिझाते हुए। फूलों के इन सिंहासन की कितनी प्यारी शोभा, गद्दी, चाकले, और उन पर कितनी प्यारी अदा से बैठे पशु पक्षी भाजंत्र बजा के रूह को रिझाते। और वो छोटे छोटे झूलों पर तितलियां कैसे हिंडोले झूमती हुई, हिंडोलों के सुखों की याद दिलाते। सुंदर अनुपम नजारे धाम के। धनी की मेहरों से, उन लाड से रिश्ते हुए आ पहुंचते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक
हमारा पहला आंगन, पहला जो लाल हरा वृक्ष सुंदर शोभा लिए और रूहों के अभिनंदन में झुकते हुए और सुंदर आभा से खिलते हुए दीप्ति का एक एक कण जगमगाता हुआ और श्री परम धाम के मध्य, श्री परम धाम के मध्य हमारा रंग महल, हमारे श्री परम धाम के मध्य उन रंग महल की सुंदर शोभा सभी मोहल्लों में खासल खास मौत, खासल खास हमारा निज घर, जिसमें हम श्री राज श्यामा जी और सभी सखियों संग हमेशा हमेशा 6 पहर आनंद लीलाएं करते हैं। और इन लाल वृक्ष के चबूतरे पर विराज कर इन रंग महल की शोभा को देखना, तले से ले चांदनी चौक तक उन अपलक शोभा को निरखे। कैसे खासल खास महल की शोभा, उन भूम पर ऊंचे चबूतरे की शोभा, उन चबूतरे पर आया सुंदर चित्रामन, पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां, उन चित्रामन में से जवेरों की पुतलियां, वो पशु पक्षी हाजिर होते हुए और तरह तरह के करतब करके रूह का अभिनंदन कर रहे हैं। भूम पर ऊंचे चबूतरे की वो नूरी आभा, कहीं फूल बाग प्रत्यक्ष होता हुआ तो कहीं माणिक पहाड़ के नजारे, कहीं बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा। नो भौम 10वीं आकाशी का हमारा रंग महल निज घर, और यहाँ पर हम पियर संग अष्टपहर 64 घड़ी आनंद लीलाएं करते हैं। वो पहली भूमिका में आरोगण के सुख, पिया को प्यार से अर्घवाना, उन मध्य चबूतरे पर, और मैं ही तो लाडबाई हूं, उन रसोई के मंदिर से, श्याम रंग मंदिर से दौड़ दौड़ कर पिया के वास्ते शाक पकवान लेकर आना और बड़े प्यार से पिया जी को अर्घवाना, और पिया भी प्यार से आरोग रहे हैं और बीच बीच में मेवा काट के सखी के मुख में डालते हुए मूल मिलावे की वो सोनी बैठक, दूसरी भूमि में भुलवनी की अपरंपार शोभा, पिया संग उन भुलवनी के मंदिरों में कीड़ा करना, वो प्रेम की भरी लीलाएं करना, एक एक प्रतिबिंब के हजारों हजारों प्रतिबिंब और सभी चेतन, और पिया को पकड़ने रूह दौड़ती है और उन प्रतिबिंब से टकरा जाती है। तो तालियों की, हंसी की वो मीठी मीठी गूंज, वो तीसरी भूम में बड़ी बैठक, वो दीदार की लीला, बाल भोग, थाल भोग की लीला,
चौथी भूम की चौथी नीरद की हवेली में नवरंग बाई का वो अलौकिक नृत्य, नूर से झिल मिलाती उन हवेली में नवरंग बाई का वो सुंदर नृत्य, उन नृत्य का आनंद श्री राज श्यामा जी और सखिया सभी एक साथ झूमते हुए उन अलौकिक नृत्य में, और पांचवी भूम में हकीकत की लीला में वो मार्फत की भूमिका, शयन की वो अलौकिक नूरी सुख, छठी भूम सुखपालों और तख्तरवाओं का नूरी स्थान, मनवे की तख्तरवा सुखपाल रूह के दिल में आते ही समक्ष उपस्थित होते हुए सातवीं आठवीं भूम में हिंडोलों के सुख, पिया की नजरों से नजर बांधकर झूलना, नवी भूम दूरदर्शी का, जिस ओर बैठी वहीं के नजारे धनी दिखलाते हुए, और चांदनी के अपार सुख, मध्य चबूतरे, चारों कोनों में आए 16 हास्य बच्चे, वनों की अपरंपार शोभा, दहलान की सुंदर शोभा, तले से लेकर चांदनी तक रंग महल की अलौकिक शोभा निरख। अब रूहें बढ़ती हैं उन धाम की विशाल सीढ़ियों की ओर। अति सुंदर कोमल तली सीढ़ियां, हाथों में हाथ थामे इन सीढ़ियों से चढ़ना एक एक पग, बीच बीच में बड़ी सीढ़ी चांदे के रूप में, दोनों ओर कठेड़े, कठेड़ों में आया सुंदर चित्रामन, पशु पक्षी, फूल बेलियां, उनकी अटखेलियां, और कठेड़े में वो पुतलियां कैसे एक सुंदर पोर्ट्रेट लेके खड़ी, जिनमें राज श्यामा जी का सुंदर नूरी स्वरूप, और रूह की नजर श्री राज श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप की ओर जब जाती है तो रूह अपलक श्री राज श्यामा जी के उन नूरी श्रृंगार में डूबती हुई, नख से शिख तक युगल पिया का सोना श्रृंगार। एक एक पखती चढ़ पहुंच गए धाम दरवाजे के सन्मुख। धाम दरवाजे की अति सोनी शोभा, सिंधिया रंग की चौखट, हरी रंग की बेनी और नूरी दर्पण का किवाड़, और उनमें आड़े खड़े अर्धचंद्राकार सुंदर चौक बने, और एक एक चौक नगों से बनता हुआ नूरी नग, कभी माणिक बन तो कभी हीरा बन, कभी नीलवी के, उन सुंदर चौकों के मध्य बेशुमार चित्रामन, अति सोना हमारा धाम दरवाजा, उनकी नूरी झलकार, और रंग महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक हीरे के इन चबूतरे पर घेर कर एक मंदिर की सुंदर धाम रोस और अति खुशहाल करने वाले मंदिर।
धाम रोज की जगह छोड़कर आनंद रूपी 6,000 मंदिरों की दो हारे। इन एक एक मंदिर की सोहनी शोभा, नूर से लबरेज अति सोने मंदिर, और इन मंदिरों की बाहरी दीवार पर एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, पुणे एक एक में 3-3 मेहराबें, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और ठीक मध्य चरोखे की शोभा। छह हजार रंगों नगों से झिलमिलाते ये मंदिर पहलदार सुंदर शोभा लिए। आगे हवेलियों के फिरावे। पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली, और धाम दरवाजा पार करते ही सामने 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा। और नजर मूल मिलावे की ओर करते हैं तो सभी हवेलियों के द्वार खुलते हुए एक पल में ही सभी हवेलियां पार करके चौथी हवेली के बाहर खुद को देखा। थंबों की एक हार सीधी, दूसरी गोलाई में अनुपम शोभा। मूल मिलावे की ये अलौकिक शोभा लिए गोल हवेली घेर कर थंबों की बाहरी हार 64, 60 मंदिर का ये चौक घेर कर 60 मंदिर, 4 दरवाजे, हरित आभा लिए ये सोना द्वार। भीतर गए तो एक थंब की हार 2 गली, और ठीक मध्य 64 थंब चबूतरा। चबूतरे की अलौकिक शोभा, चारों दिशाओं में द्वार, किनार पर आई वो थंबों की सोहनी जुगत, चारों दिशाओं में 4 द्वार बनते हुए उनसे 3-3 सीढ़ियां। तले सिंधिया रंग की अति सोनी किलम, थंबों को बढ़ाई के हरे रंग का सुंदर चंद्रमा। वो 64 थंब चबूतरे के ठीक मध्य 1000 पाखड़ी का कमल का फूल। उन कमल के फूल पर कंचन रंग का नूरी सिंहासन, 6 पाए, 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जबेरों के झलकते हुए, 6 कलश 6 डांडों पर, 2 कलश छतरियों पर, एक गादी, 2 चाकले, और 5 तकियों की सोनी शोभा। अति सुखदाई इन सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे। श्री राजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां बाई जांग के मूल पर सुंदर शोभा से पिया विराजे हैं। और श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, सुंदर नूर की चौकियां
गोलाई में सुशोभित होती हुई और उन पर राज श्यामा जी के नूरी चरण कमल विराजे हैं। उन चौकी पर गुलाब की वो कोमल कोमल पंखुड़ियों पर युगल पिया के चरण रूह अपलक शिराजी के चरणों की शोभा को निहार रही है। चौकी पर कितनी प्यारी अदा से पिया जी का चरण कमल, उनका अंगूठा, अंगुरियां, नख और दाया चरण कमल जो बाई जांघ के मूल में है, उनकी शोभा, चरण तली का दीदार, वो लालिमा, लीकों की शोभा, एड़ी, अंगुरियों के पोरों की शोभा, अद्भुत शोभा पिया के चरण कमलों की। तू अपने हाथों में पिया का चरण लेती है, तू मेहरों की सागर दूसरा चरण कमल भी रूह को देते हुए उन चरण कमलों की नाजुकता, कोमलता, सलूकी को रूह महसूस कर रही है। रूह के हाथों की लालिमा और पिया के चरणों की लालिमा जब आपस में टकराती है तो कैसे लालिमा का तेज, कदम तली के ऊपर की शोभा, नखों की शोभा और पिया के चरणों में आई झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला, उनकी नूरी शोभा कैसे झिलमिलाट करती हुई सुंदर ज्योति पिया के इन चरणों की नूरी शोभा रूह अपलक निरख रही है। अति सुखदाई मेरे पिया के चरण,
पिया जी ने केसरिया रंग चढ़ाव की अति सोनी चढ़निया इजार धारण की है, अति सोनी केसरिया रंग की इजार, और काड़े अंक तक आया उनका श्वेत जामा सुंदर चढ़ाव युक्त, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और कंधे अंक पर आई वो सुंदर पिछोरी, महीन पिछोरी आसमानी रंग में खिली खिली। पिया जी के ये नूरी आभूषण वस्त्र उनके ही अंग की शोभा। उनके जामे का वो घेरदार दामन रूहों को पल पल अपनी पनाह में लेता हुआ, और उन जामे में सी झलकती इजार, शिरा जी के हस कमल सलूक के लिए, नाजू के लिए अति सोने, उनकी नाजुक उंगलियों में आई वो सुंदर अंगूठियां, कलाई अंग में पहुंची कड़े की शोभा, और बाजू में बाजू बंद, और जामे की वो महीन चुनते सुंदर आभूषण की तरह सज्जित होती हुई। और पिया जब बात कर रहे हैं, उनके हाथ हिलते हैं तो वो फुंदन की, बाजूबंद के फुंदन की वो अति सुंदर जोत, नखों की जोत, अंगुरियों की, उन अंगूठियों की सुंदर जोत, तली की लालिमा, जब पिया की उंगलियां चलवन करती हैं तो वो प्यारी सी शोभा। खिड़े अंक पर विराजे हार दुगदुगी की सोनी शोभा, और उस पर पिछोरी का दामन अति सोना, उन आसमानी रंग की पिछोरी में से झिलमिलाते पिया के हार, दुगदुगी एक एक हार की सुंदर शोभा, वो मानिक नग का खिला खिला नीलवी का हार, मोती का अति उज्जवलता बिखेरता।
पिया जी की वो मीठी मीठी मुस्कानियां रूह को खींच रही है। उनकी नजरें, उनका लाड और उनकी नासिका में आई बेसर उसकी लालिमा, श्रवण अंग में आई कुंडल और शीश कमल पर आई सोहनी पाक दुगदुगी कलंगी की शोभा। पाक का एक एक पेज उनमें आए फूल कैसी चेतन होकर सुगंधी बिखेरते रूह से बात करते हुए। मेरे पिया जी का नूरानी मुखार बिंद, रूह नक्श से शिक पिया जी की नूरी शोभा को अपलक निरख रही है। और श्यामा महारानी दोनों चरण अंग नूर की चौकी पर रख विराजे हैं। उन गुलाब की पंखड़ियों पर विराजमान श्यामा महारानी के चरण, वो पंखड़ियां भी तो चेतन रूह में पिया के आशिक श्यामा जी के कदमों को चूमती हुई मानो वो भी सिजदा कर रही हैं श्यामा महारानी के चरणों में। रूह श्यामा जी के चरण कमलों को अपने हाथों में लेती है, सिजदा करती है, उन्हें फिर चूम रही है। उन चरणों पर अपना मस्तक, मुख, सर्व अंग समर्पित। चरण कमल की नाजुकी सलू की कदम तली की जोत, तली की शोभा, नखों की सलू की उनका तेज, अनवट बिच्छू की सोनी शोभा और झांझरी घुंघरी कांबी कटला की जोत। अति सोने मेरे श्यामा महारानी के अति सुखदाई चरण कमल।
श्यामा जी ने नीली लाही को चढ़निया, सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी और श्याम रंग की कंचुकी धारण की है। और श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से इस प्रकार से साड़ी धारण करते हैं कि हेड़े अंग पर विराजे उनके नूरी हार, कंठसरी, रानी हार, उनके ऊपर से होती उनकी साड़ी शीश कमल पर आई राखड़ी के ऊपर से होती हुई, श्रवण अंग में आए झालों के ऊपर से होती हुई सुंदर शोभायमान होती है। बड़ी प्यारी अदा से उस साड़ी में झिल मिलाती उनकी चरनियां, कंचू की वो हारों की शोभा, कंठ को विराजी कंठसरी, रानी हार, दुगदुगी की सोहनी ज्योत, श्यामा महारानी के हस्त कमल अति सोहने, अंगूठी की जोत, आरसी की जोत, अनवट, उन आरसी में जब श्यामा महारानी अपना श्रृंगार निरखती हैं तो उनका अंग अंग, उनके आभूषण भी मुस्कुरा उठते हैं। उनके नैन, उनकी नासिका, उनकी भौहें कैसे और सजती हुई कि श्यामा महारानी हमें निरख रही हैं। कलाई अंग में पहुंची नव घड़ी, नव जोड़, कंकनी और बाजू में बाजूबंद की शोभा, नाजुक नाजुक हस्त कमल श्यामा महारानी के। श्यामा जी का मुखार बिंद, उनके लब, उनके गाल, उनकी नासिका, नासिका में आई मुरली, श्रवण अंग में आए झाले, माथे पर बेंदे की शोभा, शीश कमल पर राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका, नैनों की वो सोनी चोट, उनमें समाया लाड, भौं प्रकटे अति सुंदर शोभा, उनकी मुस्कानियां। और जब श्यामा जी बात करते हैं तो उनकी दंतावली के दर्शन, राखड़ी पर उस साड़ी की सोहनी चोट और पीठ पर लहराती चोटी, उनकी कमर का दीदार भी साड़ी में से होता हुआ। रूह युगल पिया श्री राज श्यामा जी की शोभा को नख से शिख तक अपलक निहार रही है, अपने नैनों में बसा रही है। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बालाजी मेरे धाम धनी, और श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठी हम सब रोए। अपरंपार शोभा,
पिया की सुंदर नूरी शोभा को दिल में बसा, उनसे अनुमति ले। पिया की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा रू अब। मूल मिलावे से उन चौरस हवेलियों से होती हुई, धाम दरवाजे से होती हुई चांदनी चौक पहुंचती है। पिया नजरों में समाए, जहां भी नजर जाती है पिया का नूरी स्वरूप दिखाई देता हो। रूह अपलक दीदार करती हुई पिया का जरे जरे में। यमुना जी, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ की हद, वन की नहरें, छोटी राम, बड़ी राम, और यहां से फिर कर परम धाम की शोभा को अपलक निहारना। ठीक मध्य वो हमारा खासल खास रंग महल, 9 भुवन 10वीं आकाशी एक हीरे में जगमगाता। उसकी चारों दिशाओं, चारों कोनों में अपरंपार शोभा। वो जवेरों की नहरों की शोभा, माणिक पहाड़ की अलौकिक शोभा, वन की नहरें, वो सुगंधी पिया का लाड, छोटी राख, महाबिलंद हवेलियां, वो 32 महल, 8 सागर, 8 चिन्ह, और सब में पिया का नूरी स्वरूप। मेरे पिया श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। और बड़ी रांग से बेहद भूमिका से होते हुए, उन शर ब्रह्मांड से होते हुए खुद को अपने मंदिर श्री राज श्यामा जी के सन्मुख रूप पाती है। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। पिया आपसे पल पल अर्जी कि मैं इन चरणों तले पड़े रहूं, पल पल आपकी मेरों की छांव तले, आपकी इश्क की छांव तले। मेरे पिया, मेरे श्री राज जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी सुदर्शन जी। सुंदर सा जी, वैसे तो आज की शोभा बहुत क्लियर ही थी। रंग भवन का मैंने पीडीएफ भी भेजा था, फिर भी कोई लाइन अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कर लेते हैं। एक बार लाऊं सामने पीडीएफ?
रंग भवन अब श्री परमधाम कैसा है कि जाके मध्य विषय श्री रंग भवन शोभायमान है। श्री रंग भवन कैसा है कि सर्व मोहल्लों में खासल खास माहौल है। प्रिया प्रीतम जी समस्त सुंदर साथ को लेके हमेशा हमेश 6 पहर आनंद लीला करते हैं। शो श्री निजधाम का जो मध्य स्थल है ता विषय विराजमान है। भूम से मंदिर भर ऊंचा 1000 मंदिर के गिर्द उज्जवल हीरे का एक चबूतरा है। उस चबूतरे की किनार को मंदिर भर की जगह छोड़कर आनंद रूपी 6000 मंदिर और 6,000 थंबों की दोहरी हार है। तीन के भीतर 80-80 मंदिर की एक हवेली है। ऐसी ऐसी 231 की 4 हारे फिरी है। तीन के भीतर सर सुखन को दाता 60 मंदिर का चौक है। उस चौक के भीतर कमर भर ऊंचो 64 मंदिर की गिरद एक हीरे का चबूतरा है। उस चबूतरे की किनार पर 64 रंगों के 64 थंब लगे हैं। तले सेंधिया रंग की नूर की किलम बिछी है। ऊपर नूर को चंद्रमा है। मध्य स्थल में सिंहासन रोशन है। तिस सिंहासन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म अक्षराधीत सहित प्रिया जी के विराजे हैं। सिंहासन के गिरद्वाए चबूतरे के ऊपर 12,000 सुंदर साथ विराजमान है। जिस वक्त रूहों को खेल दिखाने बैठे हैं उस वक्त रंग भवन के तले के खंड में बैठे हैं और रंग भवन की 9 भौम 10वीं चांदनी है। 10वीं चांदनी में अनंत विस्तार है जो अकहा अगम अपार है और कहने लिखने में बाए है ताते अति सूक्ष्म से सूक्ष्म इशारत करत है। और अब आगे वर्णन आएगा अगले हफ्ते पुखराज महल का। क्लियर शोभा सुंदर सा जी? अगर कोई भी क्लियर नहीं है तो हैंड रेज कर ले। चलिए फिर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की